चलिए आज हम फिर से लॉजिक गेट की दुनिया में चलते हैं, ठीक है ना। वो जो पार्ट बचा था ना लॉजिक गेट का, उसको आज कंप्लीट कर देते हैं। बेसिक सबके मालूम है ना लॉजिक गेट के बारे में, बेसिक जो बताए थे उस दिन मालूम है ना। लॉजिक गेट क्या है, कितने प्रकार के था, ये सब आज इसको डिटेल में कर लेंगे कंप्लीट। एंड गेट पढ़ लेंगे, और गेट और नॉट गेट पढ़ के ख़त्म कर लेंगे, ठीक। थोड़ा सा पहले हम रिवीजन कर लेते हैं पीछे वाला, ठीक है, ताकि इसमें फिर से प्रॉब्लम ना आवे। शुरू करें, देखिएगा ध्यान से। जैसे हम उस दिन बताए थे कि लॉजिक गेट जो होती है वो इनपुट और आउटपुट पर काम करती है, करती है कि नहीं। कुछ ना कुछ इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा ही, या बढ़िया मिले या खराब मिले, मतलब नहीं, मतलब है मिले से, ठीक ना, कि कुछ इनपुट देंगे तो आउटपुट कुछ ना कुछ प्राप्त ही होगा, ठीक। तो आज एक बात और याद रखिएगा कि लॉजिक गेट, कोई भी लॉजिक गेट हो, जो तीनों पढ़ेंगे, ये तीन को, इसके अलावा और होता है वो भी पढ़ लेंगे। कोई भी लॉजिक गेट हो उसमें एक या एक से अधिक इनपुट होता है, यानी एक या एक से अधिक हम दे सकते हैं इनपुट, लेकिन निकलेगा कोगो एगो। याद रखिएगा, लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट कितने प्राप्त होते हैं, एक ही प्राप्त होते हैं। क्या होता है, एक ही प्राप्त होता है। तो इसको, इस बात को याद रखिएगा कि लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, परंतु आउटपुट ऑलवेज एक प्राप्त होती है। ऑलवेज मतलब वह हमेशा कितना, एक प्राप्त होगा। कोई दिक्कत इसमें, इसको थोड़ा सा साइड से याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ सकता है कि लॉजिक गेट में कितने इनपुट होते हैं, बोलेंगे एक या एक से अधिक, लेकिन आउटपुट कितने हैं, एक, हमेशा एक, ठीक। अच्छा, ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे कि जीरो मतलब होता है सब निगेटिव बातें। क्या होती है, निगेटिव, यानी सब कुछ सस्ता। एक मतलब होता है सब कुछ महंगा, यानी लो हो गया, ऑफ हो गया, फॉल्स हो गया, निगेटिव हो गया। एक मतलब हाई, ऑन, ट्रू, पॉजिटिव, यानी ऑफ के ऑन, ऑफ मतलब चालू, ओ डबल एफ, ऑफ मतलब चालू, ओ एफ, ऑफ मतलब का हो जाता है। तो ऑफ, तो ऑन, फॉल्स, ट्रू, निगेटिव, पॉजिटिव, लो, हाई। ये भी बताए थे 1 1 10 होता है, लेकिन जीरो लिखे हाथ में एक, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। एक होता है इनपुट, क्या होता है आउटपुट। इनपुट आउटपुट समझाए थे, इसको इनपुट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंड गेट। तो हेडिंग लगा लीजिए क्या अपना, एंड गेट। क्या पढ़ेंगे अभी, एंड गेट पढ़ेंगे, ठीक ना। एंड गेट से सवाल क्या आता है, एंड गेट से सवाल यही आएगा कि इसका पूछ देगा संकेत, फिगर पूछ देगा, बताइए इनमें से कौन सा गेट है। तो फिगर को याद रखिएगा, देखिए कैसे याद रखेंगे, एंड है ना, समझिए लॉजिक से बात समझिए। ये की लिखा है एंड, तो एंड के अंत में की है डी है ना, तो इसका जो संकेत होता है, सिंबल जो होता है, थोड़ा सा डी आकार की होती है। याद रखेगा कि याद ना रहेगा, बोलबो कहिएगा नहीं। देखो एंड है ना लिखे, AND एंड, तो अंत में डी है ना, तो इसका सिंबल जो होता है, सिंबल एकदम ऐसे लिखिएगा, डी आकार के, बस डी आकार के, बस हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में यही देता, बताइए कौन सा गेट है, एंड गेट है। कौन सा गेट है, एंड गेट है। ये सब कुछ दिल रहेगा, बताइए इनमें से कौन सा गेट है, में कौन सा एंड गेट है। तो फिगर दे देगा 4 ऑप्शन में, या क्वेश्चन में दे देगा ये, अब पूछेगा ऑप्शन में एंड गेट, नॉट गेट और नॉट गेट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लगाना ठीक, एंड गेट। कॉन्सेप्ट याद हुआ, ये कैसा आकार के है, डी, तो कौन सा गेट हो गया, एंड गेट, एंड गेट तो डी। थोड़ा सा ही याद रखना पड़ेगा कि देखिए इसमें दो होता है, डी पार देंगे इस तरीके, ठीक ना। इसमें दो इनपुट होता है, एगो इनपुट इधर से, एगो इनपुट इधर से, लेकिन निकलता कोगो एगो। तो हम दे दिए नाम एगो ए, एगो दे दिए नाम बी, लेकिन ये भी तो इनपुट है, ये भी क्या है, इनपुट है। अरे जो देंगे वो होगा इनपुट, और जो निकलेगा वो क्या होता है, आउटपुट। तो मान लीजिए ए दिए, बी दिए, निकला हुआ आई, लेकिन ये की करता है, गुना के रूप में निकालता है। किसके रूप में निकालता है, गुना के रूप में। आप देखो ये सब नियम काम आएगा, जो गुना सिखाए थे यहीं पर ही काम आएगा। देखिए एंड गेट में क्या होती है, ए दिए, बी दिए, जो भी इनपुट दो दिए उधर से, तो उसको की कर देगा, गुना कर देगा। क्या कर देगा, गुना। तो ये की लिखे, ए बी दिए, जे भी इन्हें देंगे, 3 को देंगे, 4 को देंगे, सबको क्या कर देगा, गुना कर देगा। तो ए दिए, बी दिए, तो वाई जो निकलता है ना, तो ए इंटू बी। ये भी परीक्षा में पूछती है, ये भी, ई भी, तो वाई बराबर ए इंटू बी कौन सा गेट से आता है, डी गेट से। कौन सा गेट से, डी गेट से। सिंपल है, क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो पहले पर ये की लिखा है, एंड, क्या है, एंड। एंड जब है तो डी आ गया, इसका फिगर बना देंगे डी जैसा बना दिए। इसमें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, 2-3 बारी पढ़िएगा ना, याद हो जाएगा। 2 वैसे देंगे इनपुट, एगो ए दे दिए, एगो क्या दिए, बी, निकलेगा कोगो एगो, कब निकलेगा एगो, वो निकलता हुआ आई, क्या करके, दोनों के मल्टीपल करके, ए इंटू बी, बस हो गया। याद रखिएगा ये डी गेट है, एंड गेट है। क्या है, एंड गेट है। एंड गेट क्या करती है, कोई भी जो इनपुट हम दिए उसको क्या कर देगा, गुना। क्या कर देगा, गुना, गुना क्रम में। अब इसका मेन ये है सत्यता सारणी, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं,
ट्रुथ टेबल, ट्रुथ मतलब सत्य होता है तो ट्रू मतलब सत्य, लेकिन ट्रुथ है तो सत्यता, टेबल मतलब सारणी डाटा। ठीक, अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिखाए थे ना कि जो होता है ई 0 1 0 1 0 ये सब 4 गो बना, तो 4 गो इसमें हम को लिखना है। अब कैसे है देखिए, इनपुट को दिए हम 2 गो, ये सब क्या है, दोनों इनपुट है, ये दोनों क्या है इनपुट, ये प्राप्त की हो गया आउटपुट, तो 2 गो इनपुट दिए तो 2 घर इनपुट तरफ बना दिए, और जो निकला उधर को एक निकला तो इन्हें क्यों बना दिए, एक घर बना दिए, इन्हें टोटल 3 घर। ये अपने मन से पढ़िएगा, ठीक ना, एक बार हम बता देते फिर मिटा के अपने से पढ़ लीजिएगा। देखिए सत्यता सारणी की करना है, घर बनाना है पहले से, इनपुट में को लिए 2 गो, तो इनपुट लिख के 2 घर इधर पार दिए, इनपुट में क्या क्या है ए और बी, ए और बी। अब वो आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ, y बराबर ए इंटू बी, तो लिख दिया y बराबर ए इंटू बी, इन्हें इनपुट इन्हें आउटपुट। अब सर ये कैसे लिख दिए, ए 0 0 0 0 1 0, तो सुनिए अब ये बताएं कि लॉजिक गेट में सिर्फ 0 एक काम करती है, क्या काम करती है, 0 एक काम करती है। अगर हम इधर 0 दिए और 1 दिए तो 0 1 नहीं निकलेगा, इसको गुना कर देगा, क्या कर देगा गुना, तो 0 गुना 1 क्या होगा 0। देखिए तो पहले हम 0 0 मान लिए कि इनपुट ये ओ 0 दिए, इनपुट एक और क्या दिए 0 दिए, यानी दोनों में इनपुट 0 दिए तो दोनों गुना करो, ए गुना बी, देखो y बराबर क्या हुआ ए इंटू बी, तो एक मान 0 बी का मान 0, 0 गुना 0 क्या हो गया 0। यानी कि इससे हम क्या समझे सर, दोनों देंगे इनपुट अगर 0 0 तो आउटपुट भी क्या प्राप्त होगा 0 होगा, यानी ये लो है तो इधर लो प्राप्त होगा, 0 मतलब क्या होता है लो, ऑफ ऑफ। अब इनपुट ए को हम रखे 1 और इनपुट बी को रखे 0, तो फिर क्या करेगा गुना करेगा, और काम है गुना कर देना, जैसे क्या काम है गुना करके निकालेगा, जो भी इनपुट डालेंगे सबको गुना कर देगा। तो बोलिए दोनों गुना करना है, सूत्र देखिए डी गेट में ए इंटू बी बराबर वाई, वाई बराबर ए इंटू बी, तो 1 दिए 0 दिए, 1 गुना 0 0, फिर हम 0 लिए 1 लिए, दोनों सेम है लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आगे पीछे कर दिए 0 1 0 1 0 1 1 0, तो 1 0 लिए तो 0 हो गया, 0 1 0, 1 गुना 1 1। अब यहाँ पर फिर एक बात समझने वाला है, क्या सर इसमें 0 0 लिए तो 0 आया, 1 0 लिए तो भी 0 आया, 0 1 लिए तो भी 0 आया, 1 1 लिए तो भी 1 आया। देखिए था इधर टोटल 0 है कि ना, बोलिए ना, आई की है 1, आई की है 1, ई की है 1, बताइए 1 के मतलब क्या होता है हाई होता है कि नहीं, 1 का मतलब क्या होता है हाई, आई भी 1 का मतलब क्या हुआ हाई। यानी कि हम इससे क्या समझे कि एंड गेट में दोनों इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई होती है कि नहीं, कोई भी एगो इनपुट 0 हुआ लो हुआ सबको क्या कर देगा लो कर देगा। जैसे एंड गेट में दोनों इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई प्राप्त होते हैं, ये सब समझने वाली चीज़ें बस फिगर से इस सारणी से। देखिए दोनों हाई है यानी कि दोनों ऑन है तब ये ऑन प्राप्त हुआ, एगो ऑफ है एगो ऑफ है तो ऑफ, एगो ऑन है एगो ऑफ है तो भी क्या हो गया ऑफ, एगो ऑफ एगो ऑन तो भी ऑन ऑफ, लेकिन दोनों हाई है तो दोनों हाई तो एगो क्या हो गया हाई। ठीक, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको देखना है कि रहेगा ऑप्शन में या क्वेश्चन में देगा, बताइए कौन सा गेट है डी गेट, कौन सा गेट है डी गेट। ठीक, और कभी कभी देगा सत्यता सारणी था इसे करके बना दीजिएगा, बारी है नहीं ना, बस याद रखना 2 गो इनपुट के घर और जो भी प्राप्त होगा आउटपुट उसको यहाँ लिख के अब बैठा देना है मान में, कोई दिक्कत। चलिए एक बार फिर से देखिए तो इसको मिटा के हम बनाते हैं। यहीं पर याद हो जाना चाहिए, ठीक ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। देखो एंड गेट बताया अंत में क्या आया डी, तो पहले डी पढ़ेंगे बस, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसमें 2 गो इनपुट देते हैं ए क्या दिए बी, को निकलेगा एगो कौन सी बराबर वाई बराबर क्या करके गुना करके, एंड मतलब गुना, एंड मतलब क्या समझना है गुना कर समझ, एंड मतलब और होता है लेकिन और से मतलब नहीं है, एंड को गुना कर देती है। ठीक, अब बनाइए सत्यता सारणी, कुछ है 2 घर फटाफट, ये हो गया इनपुट, ये क्या हो गया आउटपुट। ठीक, देखिए इधर 2 घर काहे बनाए बताओ, इधर 2 घर काहे बनाए कि 2 गो इनपुट है तो ए दिए बी दिए, क्या मिला हमको वाई बराबर ए इंटू बी, ये लिखना है तो लिखिए परम से, ये हो गया इनपुट, ये क्या हो गया आउटपुट। अब बताइए 4 गो घर बनाएंगे कि नहीं, कैसे 4 गो के लिए 0 0 लिख दिए, फिर हमारा मन है 0 1, फिर उल्टा कर 0 1 1 1। अब ये आगे पीछे हो सकता है उससे मतलब नहीं है हमको, मतलब बस भरने से। पढ़िए ए इंटू बी को क्या कर दिया गुना, 0 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, ये तो हो गया जोर में ना, गुना भी सिखाए कि नहीं, सिंपल है बस।
भारी है एंड गेट? नहीं है। बस याद रखिएगा कि एंड गेट जो है डी आकार की होती है। एंड गेट के की काम है वो जो भी हम इनपुट डालेंगे उसको मल्टीपल करके आउटपुट फेंक देगा। समझ में है कि नहीं? इजी है ना? चलिए अब हम पढ़ते हैं और गेट, उसके बाद नॉट गेट। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं और गेट। और गेट के फिगर तो थोड़ा सा याद रखिए। आयरन देखिए, इस्त्री, आयरन जिस पर कपड़ा पर करते हैं ना आयरन, उस आकार की होती है। ठीक है, उसको सिंपल सा इसे पहले टेढ़ा कर देना ऐसे, फिर उधर लेके जाएंगे और ऐसे। फिगर को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे दो दिए, इसमें भी दो होती है इनपुट एक या एक से अधिक होगा, लेकिन आउटपुट को हमेशा एक होगा। y बराबर a प्लस बी। ठीक है ना? अब सर कैसे याद रखेंगे और के मतलब जोड़? तो बताओ, कभी भोज खाया है? कभी भोज में कहते हैं और चाहिए मतलब और दें, और मतलब कि ढेर सा। ढेर कब होगा? जब जोड़ेंगे तब ने ना। ठीक है, देखिए यार इसे याद रखिए, नहीं भूला जाइएगा। गुना दीजिएगा, एंड वाला और में घुसा और वाला एंड में घुसा, गलती हो जाएगा। ये की लिखल है और गेट और चाहिए मतलब हुआ और दें मतलब कि ढेर सारा होगा। ढेर सारा मतलब प्लस प्लस प्लस। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला जो होती है y बराबर a प्लस बी। ठीक, एंड में गुना, ए में गुना, एंड में जोड़, एंड में अपोजिट कर देता है। ठीक ना, उलट देता है। समझिए फिर से, और गेट में क्या करना है? फिगर को थोड़ा सा इसे पढ़ना है, इसे टेढ़ कर दिए, इसे हाफ चांद, हाफ मून हो गया, और उधर से ले जाएंगे इधर इधर। ठीक, एक इनपुट इसे करके ए लिख देना है, ऐसे करके बी लिख देना है, और इधर निकलेगा को एगो y बराबर a प्लस बी। कैसे? और चाहिए क्या हो गया? प्लस। ठीक, अब इसका क्या बनाना है? सत्यता सारणी। सिंपल देगा क्वेश्चन, इधर देगा फिगर में, बताइए में सब कौन सा गेट है? और गेट है। ठीक, फिगर को याद रखना पड़ेगा। डी में तो कोई दिक्कत नहीं है, डी एंड तो डी हो गया, और गेट ऐसे करके बना देंगे। ठीक, कुछ आसान हुआ? चलिए अब इसका बनाना है सत्यता सारणी। क्या बनाना है? सत्यता सारणी। अच्छे सारणी कोग है इनपुट दूगो, इनपुट कोग है दूगो, आउटपुट कोगो एक गो। हमेशा आउटपुट एक ही प्राप्त होगा, लेकिन इसका की काम है, और गेट की काम है, जो भी इनपुट डालेंगे उसको जोड़ देगा। क्या कर देगा? जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में वही मेरा क्या होगा? आउटपुट। क्या होगा? आउटपुट। एन गेट में क्या था? जो भी इनपुट दिए उसको गुणा कर दिया। और गेट में क्या काम है? और गेट की काम है कि जो भी इनपुट दिए उसको जोड़ करके निकाल दिया आउटपुट के रूप में। सिंपल है कि नहीं? चलिए यही सब जोड़ सिखाए थे शुरू में, जोड़ गुना। ठीक, अब सत्यता सारणी बनाइए। कैसे बनाएंगे? जिसे दो था उसी इसमें भी बनाएंगे। बोलिए यहाँ की लिखेंगे a, यहाँ की लिखेंगे b, यहाँ y बराबर a प्लस बी। ये हो गया इनपुट, ये दोनों हो गया इनपुट, ये क्या हो गया? आउटपुट। ठीक, अब चारों घर बनाइए। देखिए पहले लिखिए अपना मन से कुछ भी। हम मान लीजिए a भी 0 b भी 0, क्या करेगा? जोड़ेगा। क्या करेगा? जोड़ेगा। देखिए जोड़े, 0 प्लस 0 0। ठीक, अब एक मिलेंगे 0, एक मिलेंगे 1, क्या होगा? 1। जोड़ सिखा है कि देखो नहीं तो है। ठीक है, 1 प्लस 1 0 लिखना है, 10 नहीं लिखना है। 1 प्लस 10 तो होगा कब? वो वाला जोड़ देगा तब। ऐसे उनका 1 देगा ना, इसे इस समय 10 लिख देना है। लेकिन हमेशा 1 प्लस 1 0 लिख देना है। 1 प्लस 1 0 लिख के कैरी 1 कर देना है। क्या कर देना है? 1 कर देना है। ठीक, 1 प्लस 1 10 तो होबे करती है, होती है कि नहीं? लेकिन वो वाला जोड़ में जो जोड़ सिखा है। ठीक है, और यहाँ समझिए जोड़ देगा। अब यहाँ एगो 1 एगो 0, क्या करेगा? 1। 1 प्लस 1 बताइए क्या लिखे? नहीं लिखेंगे 0। अब यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि सर इनपुट भी एक में दो गो इनपुट दिए, एक तो आउटपुट दोनों। देखिए पहले सुनिए, इधर से सही है, इधरों से सही है, तो निकलेगा सही है ना। तो इसमें ही मत सोचना सर 1 प्लस 1 10 कर देते हैं, नहीं करना 10। 1 प्लस 1 यहाँ एक ही रहने देंगे। क्या रहने देंगे? एक ही रहने देंगे। यहाँ पर वो दिमाग नहीं लगाना है, वो प्लस किस जो आप सिखाए सर, इसे 1 प्लस 1 10 लिखा है, वो सभी इस जोड़ में करना है। ठीक है ना? यहाँ पे समझिए, इनपुट एक एक दिए तो दोनों तो सही है इनपुट, तो लास्ट में क्या निकलेगा? सही निकलेगा। यानी एक एक दिए ना तो एक निकल जाएगा। बस यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ पे समझना खाली 1 प्लस 1 निकल जाएगा। तो दिक्कत अगर लिखने का मन हो तो लिख देना 0 और कैरी 1। लेकिन ऐसा ही होता है, 1 प्लस 1 ही लिख देना है कि आउटपुट हमको क्या मिलेगा। अरे समझो इसे, एगो सही एगो सही, इधर से सही सही दिए तो उधर भी कितना निकलेगा? सही निकलेगा। तो समझना यही बात। ठीक, अब इसमें देखिए था, इसमें क्या हुआ और गेट में कि कोई भी दोनों में से एगो हाई रहने पर क्या प्राप्त होती है? हाई प्राप्त होती है। देखो तो सर इसको तो लो हो गया, तो एगो हाई दिया तो अभी हाई नहीं निकला,
एक हाई दिया तो भी हाई निकला, और दोनों हाई है तो भी क्या निकला, हाई निकला, ठीक ना। यानी इसमें क्या काम करना है कि अगर दोनों ऑफ है तो खत्म ऑफ, दोनों में से कोई एगो स्विच चालू है, दोनों में से कोई एगो स्विच अगर चालू रहेगा तो रोक ही रहेगा, चालू रहेगा, ठीक। बंद कर देंगे तो भी जल जाएगा, एगो चालू रह जाएगा, दोनों ऑफ करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। समझे कि नहीं। तो मेन ये है, मेन इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है। ये कौन सा गेट है, और गेट है, और गेट में की काम है, और गेट के दोनों को जोड़ देना, ठीक। लास्ट क्या बच गया, नॉट गेट, नॉट गेट भी देख लेते हैं, ठीक। सिंपल है नॉट गेट। चलिए आप समझते हैं नॉट गेट, कौन सा गेट, नॉट गेट। नॉट गेट में ऐसे पढ़ना है, इसका संकेत कैसे, त्रिभुज टाइप है, ऐसे पढ़ देना है। यहाँ पर चिरो लिख के ऐसे कर देना है, ठीक ना। ये किसका आकार है, नॉट गेट का फिगर है, ठीक ना। ऐसा ही लिखना है। मेन ये देखिए यहाँ पे जीरो रहेगा लगा, ठीक। एग्रा में एक ही को इनपुट होता है, आउटपुट भी को एगो, लेकिन ये उलटता है, ए पर बार, ए पर बार। नॉट गेट के की काम है, जो भी इनपुट देंगे उसका अपोजिट प्राप्त करेगा। स्विच को ऑन करेंगे ना तो हो जाएगा ऑफ, ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये उलट देता है, ए लिखे तो ए वाई बराबर क्या हो गया, ए बार। और याद रखिएगा जिस पर ये बार लगे, इसको बार पढ़ते हैं, जिस पर ये बार लग जाए वो क्या करेगा, अपोजिट कहेगा। एक के बार तो कहेंगे जीरो, जीरो के बार एक, समझे कि नहीं, बोलिए। इसको क्या पढ़ते हैं, ए पर बार पढ़ते हैं, ठीक ना। बस इसको सत्यता सारणी बनाना है, इसलिए इसको हम लोग प्रतिलोम गेट भी कहते हैं। कौन सा गेट कहते हैं, प्रतिलोम गेट भी कहते हैं, क्योंकि देखो अपोजिट कर दिया, उलट दिया, उसको क्या इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स बोलते हैं, सत्यता सारणी। बस इसमें दो ही बनाना है, इसमें या ए लेना है, ए लीजिए, बी लेना है, बी लीजिए। वाई बराबर ए पर बार, जीरो लेंगे क्या कर देगा, एक कर देगा, एक लेंगे जीरो कर देगा, बस। इजी है कि नहीं, सिंपल है। अच्छा बताइए तो, हम ए प्लस बी पर बार दे दिए, ठीक। ए का मान है एक, अब बी का मान है जीरो, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कभी कभी क्वेश्चन भेज देगा, ए का मान एक है, अब बी का मान कितना है जीरो, तो ए प्लस बी पर बार पूछा, तो पहले क्या करना है, पहले तो ए प्लस बी के मान निकालना है। ए का मान एक, बी का मान जीरो, कितना आया एक, अब एक बार निकालना है, तो लिखेंगे ए प्लस बी पर बार, तो बोलिए ए प्लस बी जोड़ने के बाद कितना आया एक, एक पर बार बराबर जीरो, समझे कि नहीं। चलिए गेट तीनों कंप्लीट हो गया ना। ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल गेट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल गेट कहते हैं। और सारा गेट होता है लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है, होता है नोर गेट, होता है एंड नेंड गेट। तो नेंड गेट किससे मिलकर बनती है, एंड गेट और नोट गेट, हमेशा उसमें नोट गेट रहेगा। एक बनेगा नोर गेट, नोट गेट और गेट। देखिए एक होता है नेंड गेट, NAND, नेंड गेट होता है नोर गेट, देखिए और है नहीं तो एन से नोट गेट, ये हुआ एंड गेट, नोट गेट और एंड गेट मिला के बनेगा नेंड गेट, और नोट गेट और गेट मिला के बनेगा नोर गेट, ठीक है। इसको यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। ये उतना नहीं पढ़ना, बस तीनों गेट को ध्यान में रखना है, ठीक। अब क्वेश्चन छूटेगा आपसे बिल्कुल नहीं, ठीक है। बताइए फिर से एक बार, एंड गेट का फिगर डी आकार के, इसमें दो गो इनपुट था, एगो आउटपुट, और गेट में भी दो गो स्त्री जैसा, इसमें एगो, सिंपल। चलिए देखिए तीन क्वेश्चन लिए हम, इस तरह से पूछेगा गेट के क्वेश्चन, ठीक है। फिगर दे देगा, बताइएगा, पूछेगा बताइए कौन सा गेट है। देखिए दिए गए चित्र का संकेत है, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ दिए गए चित्र का संकेत है, ये किसका संकेत है, किसका फिगर है, देखिए डी है ना, समझना डी, और डी मतलब ना, देखिए यहाँ रहेगा डे, नेंड, नेंड नहीं पढ़ा है हम आपको, एंड पढ़ा है, तो एंड गेट का है, ठीक। जब इन देखिए ये होता है नेंड, नेंड होता है नोर, तो नेंड में एगो एन से आगे वाला नोट होता है, तो नोट प्लस एंड मिला के बनता है नेंड, और नोट प्लस और मिला के बनता है नोर गेट। लेकिन आपको पढ़ाई नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं देना है, बस इधर देखिएगा नेंड, और जब भी नेंड रहेगा ना तो फिगर दो को प्लस करके रहेगा, एक और देर रहेगा नोट गेट के मिला के, तो वो मिलल है ना, सिंगल फिगर है, सिंगल में कौन सा होगा, एंड गेट। इजी है कि नहीं। दिए गए चित्र का संकेत कौन सा है,
एंड गेट का, ये बताइए, फिगर को याद रखना पड़ेगा। ये दिए गए संकेत नोट है, जीरो लग गया तो नोट, नोट नोट में कैसे रखिएगा कि NOT, बीच में ON है, देखिए इसमें O लगा है, बस हो गया कंप्लीट, नोट गेट। नोट में O है कि नहीं, तो नोट गेट हो गया। दिए गए संकेत है, बताइए स्त्री वाला कैसे किसका होता है, और गेट का, तीनों कंप्लीट। ठीक, अभी वीडियो में बने रहिए, अभी खत्म नहीं होगा, मेन तो अब होगा शुरू, द्विआधारी संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर के को वीडियो बना देंगे। ठीक है ना। फिगर है, अगर क्वेश्चन नहीं लिख पाए ना साइड तो नहीं ना जी, समझ गए ना, बस फिगर वाला सवाल पूछ देगा इससे। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या, इससे भी क्वेश्चन खूब रहता है। देखिएगा लिखा रहेगा इसे क्वेश्चन 1100 ऐसे, बताइए इसको पूछेगा दशमिक में, या दे देगा यहाँ से दशमिक 258 10 पूछेगा आधारी में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में है ना ये सब, है कि नहीं, होगा आज के बाद नहीं छूटेगा क्वेश्चन। द्विआधारी संख्या इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर, क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। ठीक, ये भी पढ़ेंगे, अभी आगे को पढ़ेंगे दाशमिक यानी दशमलव संख्या, दाशमिक संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हम तो पढ़ते आ रहे हैं सब दिन, यही सब दशमलव मतलब ये नहीं समझिएगा 2 पॉइंट दशमलव नहीं, दशमलव मतलब ये सब पढ़े थे, 258 हो गया, 86 हो गया, 770 हो गया, ये सब क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। और बाइनरी जब भी चर्चा करेंगे तो हम याद रखिएगा, बाइनरी मतलब ये होता है 1 0 1 0 0 1 1, यानी सिर्फ 1 0 0 यही दिखना चाहिए। और डेसिमल में कौन सा आएगा जो हम पढ़ते हैं, 256 ले लिए, 180 ले लिए, 270 ले लिए, ये सब क्या है, डेसिमल नंबर है। 1 0 1 जो दिखेगा, जो बताए कंप्यूटर जो समझती है कौन भाषा के 0 1 1 को, तो सब कौन सा है, द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें, ये समझिएगा ध्यान से और इत्मीनान से। सबसे पहले ये समझिएगा द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या ये जो बताए ना, बीट 0 और 1 को बीट कहते हैं, वही है बीट। द्विआधारी संख्या का आधार क्या होती है, 2 होती है, क्या होती है, 2 होती है बस। और दशमलव संख्या का आधार 10 होती है, क्या होती है, 10 होती है। परीक्षा में से देगा, कहेगा बताइए 255 ऐसे दे देगा, या पूछेगा बताइए द्विआधारी क्या होगा, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में कहेगा दाशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में बदले। ठीक है, दे देगा क्वेश्चन, दाशमिक संख्या इतना को द्विआधारी में बदलिए, किसमें बदलिए, द्विआधारी में। तो हेडिंग लगाइए दशमलव संख्या को या दाशमिक संख्या इसी को बोलते हैं, दशमलव संख्या को द्विआधारी में बदले, द्विआधारी में बदले। सिंपल, देखिए सिंपल है। जैसे हम लिख दिए क्वेश्चन 200, मान लिया पहले 27 को हमको चेंज करना है द्विआधारी में, किसमें चेंज करना है, ये डब्बा इसमें भरना है। ठीक, देखिए की है 10 बदला किसमें, 2 में, यानी 0 1 0 के रूप में लाना है। तो जब भी हमको द्विआधारी में बदलना है तो 2 से भाग देना है, कितना से भाग देना है, 2 से, बस एक ही लिखा है 27, 2 से भाग दीजिए, तेरे दूनी 26, और जो भी शेष बचेगा इधर लिखेंगे, 2 हमेशा, तेरे दूनी 26, कितना बचा, 1 लिख दिया ऊपर में, फिर 2 से हमेशा 2 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, कितना बचा शेष 1, फिर 2 से 3, 2 तिया 6, शेष कितना बचा 0, शेष नहीं बचा तो 0 लिख दिए, फिर 2 से 2 एकम 2 देखिए 2 तिया 6 लगा है, 2 दूनी 4 बेसी हो जाएगा, 2 एकम 2, कितना बचा शेष 1, अब नहीं लगेगा, 1 आ जाएगा, छोड़ देना है। अब क्या करना है, नीचे से ऊपर चल जाना है, नीचे से ऊपर, तो क्या हो गया, लिखिए 1 1 0 1 हो गया, यही आंसर अपना यहाँ भर लेंगे। समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, देखिएगा ध्यान से, इत्मीनान से बनाना है।
नहीं सिंपल है। और याद रखिए ऊपर से ना नीचे से जाना है, किधर से जाना है, नीचे से। हमेशा किससे भाग देना है, 2 से। 2 से भाग देते जाएंगे, अब बगल में उसका रिमाइंडर लिखते जाएंगे, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल लिखते जाएंगे और नीचे से ऊपर चले जाएंगे। ये तो पहला ऑप्शन वही झलकेगा उधर से, 1 1 0 1 1 मार दीजिएगा ऐसे, आप कीजिएगा ऐसे, करेगा ऐसे, नीचे से जाना ऊपर, ऊपर से नीचे ना, कहाँ से, नीचे से। ये बात ध्यान रखना है। सीख गए ना, द्विधारी से 10 में बदले, द्विधारी से 10 में बदलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन कठिनाई दूर हो जाएगा तुरंत, हम बताएंगे तब। ठीक, तो फिर से समझते हैं द्विधारी से, दशमलव से द्विधारी में कैसे चेंज करते हैं। 3-4 क्वेश्चन देंगे ना, खटाखट खटाखट बन जाएगा। इसको नोट करिए। ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता होगा ये सब क्वेश्चन, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आइए यहाँ फिर से बदलिए तो जितना, मान लीजिए हम यहाँ दे दिए 28 और डॉट ऐसे, की करना है, हमेशा 2 से भाग देंगे, किससे, 2 से। बोलिए 14 दूनी 28, कट गया, शेषफल कितना आया, 0, तो प्रेम लिखेंगे 0, उधर लिखेंगे 2 7 14, कट गया, शेषफल 0, 2 3 6, कितना आया 1, 2 1 2, शेष बच गया 1। अब नीचे से ऊपर कितना आ गया, 1 1 1 1 1 0 0, बस समझ गए ना। ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछता है, दाशमिक और द्विधारी में बदलिए। द्विधारी से दाशमिक में बहुत कम रहता है, दाशमिक को द्विधारी में बदलिए। कैसे, ये तो गलत है, ये है ना, तो एक और नहीं लिखेंगे, ये होगा 1 1 0 1 1, ठीक है ना, हो गया। मान लीजिए सर और बढ़ा दे देगा, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए। तो मान लो सर 200 मान लीजिए 35 दे दिया, तो क्या दिक्कत है, भाग देते जाएंगे, बस उतना बढ़ा दे, 10 देगा, 12 देगा, 16 देगा, 18 देगा, 20 देगा। मान लो मुझसे कोई दे दिया 56 के, क्या करेंगे, 28 दूनी 56, 0, 2 से 14 0, 2 से 7 0, 2 3 6 1, 2 1 2 1, नीचे से ऊपर 1 1 1 0 0 0, हो गया कि नहीं। तो सीख गए, 2 से भाग देना है तो द्विधारी में चेंज होगा, ठीक है। दाशमिक को किस में बदल दिए, द्विधारी में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन तो टप करेगा ही, कभी कभी करेगा, बताइए ये इसे कर देगा, बताइए कौन सा संख्या है, ऐसे देगा। द्विधारी संख्या इतना को दाशमिक में बदलिए, तब देखिए समझाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना। लास्ट वीडियो बना देंगे ट्रांसफार्मर के, बस हो जाएगा खत्म, और बाकी सब अपना पढ़िए मिला के लिख लीजिए। घर के लिए पहले पहुँचाने, 25 को बदलना है आपको द्विधारी में, किस में बदलना है, यानी 2 से भाग देना है। 35 को बदलना है द्विधारी में, 48 को बदलना है द्विधारी में। खुद विश्वास पर, अपने पर विश्वास करके बनाइए कि सही होगा, ठीक है। 76 को बनाना है द्विधारी में, और दें मान लीजिए दे दिए यहाँ पर 21, कोई द्विधारी में बदलना है, बस खत्म हो गया। आप समझते हैं द्विधारी को चेंज कैसे करेंगे, किसमें, दाशमिक में। ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन यहाँ पे टफ बिल्कुल नहीं होगा। वो होमवर्क हो गया, उसको बना लीजिएगा। चलिए अब लास्ट हेडिंग अपना है, दाशमिक संख्या को द्विआधारी में बदलें, ठीक। बस अपना मन से कोई संख्या मानिए, कोई संख्या किस में होना चाहिए, उल्टे लिख दीजिए, तो बताइए दिए ना। द्विआधारी को हमको दाशमिक चेंज करना है, द्विआधारी को किस में, दाशमिक में, बस। तो द्विधारी हमेशा 1 1 0 0 के रूप में लिखना है। कोई अपना मन से मान लेते हैं, मान लिए 1 1 1 0 1, ठीक। इसको चेंज करना है किसमें, अभी हल्का में लीजिए, मान लीजिए इसको चेंज करना है हमको दाशमिक में, तब कैसे, तो सुनिए ध्यान से। द्विआधारी को दाशमिक में चेंज करने का तरीका क्या है बता देते, ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं करना, ई जो है ना, ई इसको लिखिएगा 1 1 1, थोड़ा सा दूर दूर में 1 1 1, ठीक ना, 1 1 1। मान लीजिए इसमें और हम दे देते हैं 1 1 0 1 है, ठीक।
1 1 0 1। तो क्या करना है यहाँ पे दो लिखना है, क्या लिखना है दो, रहने दीजिए अभी यही। इसका सूत्र होता है मान गुना दो पर पावर स्थान, हमको वैल्यू निकालना है कितना आएगा, तो लिखना है मान गुना दो पर पावर स्थान। अब ये क्या है सर, तो साइड में कौन लिख रहा है रफ में क्वेश्चन ऐसे एक एक, ये लिखना जीरो पहले फिर एक फिर दो, उधर से जीरो नंबर फिर एक नंबर फिर दो नंबर, तो यही हुआ स्थान, एक स्थान है ये, ठीक है ना। नीचला सब हो गया मान, नीचला सब क्या हो गया मान, हमको लिखना है मान, तो कितना पहले एक, मान गुना दो पर पावर स्थान है, बोलो क्यों नंबर में एक है, जीरो नंबर में जीरो, फिर प्लस करेंगे, प्लस कब तक करते रहेंगे जब तक ये सब खत्म हो जाए, फिर कितना है मान एक, मान गुना दो पर पावर स्थान, दो पर पावर स्थान कितना है एक, हमेशा दो पर पावर लिखना है एक, प्लस फिर बोलिए मान कितना है एक और दो गुना, देखिए ना मान गुना दो पर पावर स्थान था, मान एक है और दो पर पावर दो। बताइए किसी भी संख्या पर, इसको याद रखना पड़ेगा, किसी भी संख्या पर पावर जीरो उसका मान कितना होता है एक होता है, तो एक गुना बोलिए दो पर पावर जीरो है एक, फिर प्लस एक गुना दो एक ही है, दो पर पावर एक दो एक है, दो हो गया एक गुना दो पर पावर दो है, दो दूनी चार, एक गुना एक एक, अभी तो पहले का करी है फिर गुना पहले करेंगे फिर जोड़ देंगे, जोड़ एक गुना दो दो, चार एकम चार, चार दो छः एक सात, यानी हो गया अपना आंसर। सर कैसे विश्वास कर ले कि सही है सात, देखिए हमको सात चेंज कर देते हैं, बोलिए दो तिया छः, दो एकम दो, बोलिए एक 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 आया कि नहीं, तो सात को चेंज करेंगे तो किस में आ गया, सात को दसवीं को चेंज किए एक एक आया कि नहीं, एक 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 को चेंज करें सात आया कि नहीं, सही है ना, ठीक इजी ना है, इजी है। एक तरीका और बता दें, बोलो एक तरीका और, जैसे मान लो कि एक 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 है, एक तरीका और क्या हो सकता है कर, छः सात, हाँ ठीक है चलिए, अब इतना लंबा नहीं करना है, परीक्षा में भूल जाइएगा, इतना लंबा करना नहीं है। देखिए की करना है, की करना पहले सुनिए, कुछ नहीं मान दो पर स्थान बाहर में जाए, क्या समझिए कुछ नहीं करना है, बस की करना है ऐसे लिखना है, एक 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 लिख दिए, अब यहाँ लिखना पहले अपना एक मन से, कितना लिखना है एक, एक को दो से पढ़िए, एक गुना दो दो, फिर दो पढ़िए दो से, दो दूनी चार, और कुछ नहीं करना है, चार पावर वाला जोड़ देना है, दो चार दो छः एक कितना है सात, आंसर हो गया कितना सात, समझे कि नहीं। सर अगर बीच में जीरो ला दे देगा तब, तो जीरो ला देंगे तो ठीक है, जीरो ला जोड़ नहीं ना, क्योंकि पता है ना, देखिए अभी यहाँ पर मान गुना लिखेंगे, मान गुना दो पर स्थान, अगर मान जीरो होगा, जीरो गुना जीरो की कर, जीरो गुना कुछ भी की कर देगा उसको जीरो कर देगा, यानी जीरो वाला को जोड़बे नहीं करेंगे। मान लीजिए सर ऐसे रहेगा एक 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 जीरो एक है, बताइए तो द्विआधारी है, इसको दशमिक में बदलना है, तब तो कुछ नहीं करना है, एक 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 जीरो एक लिखे, अपना मन से बोलिए एक लिख दिए, पढ़ते दो दूस पढ़ते जाना है, एक दूना दो दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, और जीरो वाला पावर को भूल जाना है, बस ये जो ऊपर वाला बचा उसको जोड़ देंगे, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, 16 4 20, 16 4 20, एक 21 28 29 आंसर। अब देखते हैं 29 को निकाल के, दो से 14 दूनी 28 एक, दो से 7 0, दो से 3 1, दो से 1 1, देखिए तो एक एक नीचे से ऊपर जाइए, एक 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 जीरो एक, देखिए आया कि नहीं, आया जी, तो सही है कि नहीं, तो सिंपल है कि नहीं। चांस ज़्यादा रहता है क्या, द्विआधारी को ही 10वीं में पूछता है, ये तो सब बना देगा दो दूस भागा देके, ये इसमें छटपटा जाता है आदमी सब, कोई दिक्कत है। चलिए आपका एक टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया, फिर से देख लेते हैं, ठीक है एक सवाल और देख लेते हैं, बस खत्म कर देंगे इसको। मान लीजिए 1 0 0 1 1 1 0 1 गिना दिया था पकड़ के, और 2 बराबर 10, क्या करना है, कुछ नहीं करना था, आसानी से है, याद रखना द्विआधारी में चेंज करना, 2 से भाग देना है, द्विआधारी में तो चेंज करना है, द्विआधारी में पहले से अवेलेबल, उसको हमको 10 में बदलना है, तो इसको लिखना है 1 0 0 1 1 1 0 1, बताइए यहाँ की रखेंगे एक, दो से गुना कर देना, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी 128, और जितना भी जीरो दिख रहा है काट दो उसको, ये हमको नहीं लेना है, लेने नहीं है क्योंकि उस चल जाएगा जीरो में। बताइए की बच्चा पावर खरीद जोड़ना है, पावर बोला बोलिए 128
फिर बोलिए 16 8 4 और 1 जोड़ना है, जोड़ दीजिए इसको, जोड़ के जो भी आएगा आंसर अपना वो हो जाएगा। इजी है कि नहीं? तो क्वेश्चन दे घर के लिए, बना के लाइएगा। 1 1 1 1 0 द्विधारी है, इसको करना है कन्वर्ट किसमें, दशमिक में। सर शुरू में आ गया जीरो तो की दिक्कत है, एक लेंगे तो अभी एक लेंगे, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, लेकिन पावर जीरो वाला जोड़ भी नहीं करेंगे, ठीक ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, 1 0 1 0 0 1 द्विधारी को वो जो बताया ना मान गुना 2 पर स्थान, उसको नहीं याद रखना, ठीक ना, याद रखिएगा, नहीं याद रखना है, तोरे बोल रहे हैं 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0, इसको बदलना है किसमें, दशमिक में। ठीक, आज के लिए यहीं तक, कल आपका वीडियो हो जाएगा समाप्त, ट्रांसफार्मर कल पढ़ा देंगे, ठीक है ना, कंप्लीट। बाय बाय।